हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलूस लाइफस्टाइल। आज का जो वीडियो है वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे है कि मेरा जो सेकेंड प्रेगनेंसी था उसमें मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। उसमें मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी जो है मेरी फेल हो गई, मिसकैरेज हो गया था। तो उससे रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे कि मैंने लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और पीरियड मिस होने के पहले ही टेस्ट किया था और कंफर्म किया था। तो और मिसकैरेज हुआ कैसे हुआ, ये सारे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम कैसे श्योर हो, और किट में अगर सेकेंड लाइन हल्की आए तो क्या समझे, या फिर पहले मुझे पॉजिटिव आया था बाद में मुझे नेगेटिव आया था। तो ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो कि मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ कमेंट सेक्शन में। तो आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से मैंने वो सारे वीडियोस बनाए थे। तो जैसे कि आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरी पीरियड मिस होने के 8-10 दिन पहले से ही मैंने चेकिंग करना चालू कर दिया था, जो एक्साइटमेंट रहता है उसके हिसाब से। तो 8 दिन पहले मैंने चेक किया तो मुझे नेगेटिव आया। फिर मैंने मतलब एक ऐसे होता था कि एक एक दिन में 2-2 बार मैं चेक करती थी, सुबह उठ के भी चेक करती थी और रात को सोने के टाइम कभी इतना मतलब एक्साइटमेंट तो था ही, और एक अंदर डर था कि अगर पॉजिटिव ना आए तो, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट बेबी है वो 5 साल की है और पूरे 5 साल बाद मैंने सेकंड जो ये प्लानिंग की थी वो भी डॉक्टर से कुछ भी कंसल्ट नहीं किया था, खुद से ही की थी। तो ये होप था कि इस बार हो जाए करके, फर्स्ट टाइम ट्राई किया 5 साल बाद तो ये हो जाए। तो जब मैंने फिर वापस 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद वो सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। और मेरी जो है आई थिंक मेरी जो एसडीजी लेवल है यूरिन में वो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से मैं किट में जितना बार भी ट्राई करती हूँ, मतलब चेक करती हूँ ना, तो वो इतना डार्क पिंक नहीं आता है। सेकंड लाइन जो है इतना डार्क नहीं आता है, थोड़ी हल्की हल्की आती है। तो इसके लिए इतना कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव है, मेरा रिपोर्ट की निगेटिव है। तो इसकी वजह से मैंने बीच में मतलब ब्लड टेस्ट भी करा के चेक किया था, लेकिन उसमें भी फुल निगेटिव आया था, जो कि वो मैंने आई थिंक 4 डेज बिफोर किया था, बिफोर मिस्ड माई पीरियड। तो वो एक टेंशन था। अगेन मेरी पीरियड मिस अगर आज होने वाली है तो फिर मैंने आज ही चेक किया, मुझे मॉर्निंग में पीरियड नहीं आई तो रात को मैंने चेक किया तो वो थोड़ी सी डार्क पिंक आई थी, हल्की, मतलब बहुत डार्क नहीं आती है मेरी। जैसे कि फर्स्ट लाइन डार्क आती है वैसे सेकंड लाइन मेरी इतनी डार्क नहीं आती है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसी थी, हल्की ही आई थी। तो अगर आपको हल्की आए तो ऐसा मत सोचो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब आपका पीरियड मिस हो जाए ना उसके बाद एक बार चेक कर लो। बहुत सारे रीजन होते हैं कि हमारी हल्की पिंक आती है, फिर हम बहुत जल्दी चेक कर लेते हैं। तो फिर मेरी पॉजिटिव आई। तो उसके बाद 2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को सब बताया मैंने। तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन वगैरह दिए, विटामिन एंड ऑल ये सब दिए, और मिसकैरेज नहीं होने के लिए 3 मंथ्स में नहीं होने के लिए भी कुछ मेडिसिन देते हैं, तो वो सब दिया उन्होंने। तो वो सब मैं ले रही थी, सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था। फिर जब 6 वीक्स हो गया तो 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद ही एक दिन नॉर्मली, मतलब मैं कोई हैवी चीज, ऐसा भी नहीं है कि हैवी चीज यहाँ से यहाँ लिफ्ट करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे अचानक से ब्लीडिंग होने लग गई। तो मैं डर गई कि मुझे ब्लीडिंग क्यों होने लगा, क्योंकि बहुत लोगों से सुना है कि ब्लीडिंग होना इसका मतलब मिसकैरेज हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ब्लीडिंग तो नहीं होना चाहिए था, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और जिसकी वजह से हो। तो ब्लीडिंग होने लगी, थोड़ी ज़्यादा ही होने लग गई थी। तो फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बताया ये सब कुछ। फिर डॉक्टर ने इमीडिएटली सोनोग्राफी टेस्ट करने के लिए बोला। तो जब भी हम मैं तो रो ही रही थी, इतनी नर्वस थी, इतनी डरी हुई थी कि पता नहीं मैं अपने अनबॉर्न बेबी को खो ना दूँ। तो फिर जब उन्होंने सोनोग्राफी कराया, मैंने जब सोनोग्राफी कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब ब्लीडिंग हुई है बहुत अंदर, और जो है फेटल पोल जो है वो नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो रिपोर्ट में बताया था कि फेटल पोल नहीं दिख रहा है, जो कि 6.5 वीक्स में दिख जानी चाहिए फेटल पोल। तो फेटल पोल मतलब होता है जो आपका बच्चा, जो अंडा, जो छोटा सा बच्चा में जो होता है वो होता है फेटल पोल। तो बोलते हैं कि फेटल पोल नहीं दिख रहा है, तो हम और 1 हफ्ता वेट करेंगे, 1 वीक के बाद वापस चेक करेंगे। और उन्होंने ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन एंड ऑल ये सब दिया, और मुझे कहा कि पूरा बेड रेस्ट चाहिए, आपको कुछ हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ जब ये वॉशरूम वगैरह जाना है आप जा सकते हो, और पूरा दिन आपको बेड रेस्ट चाहिए। मैंने बोला ओके।
तो 1 वीक बेड रेस्ट पे थी, मेडिसिन ले रही थी। 1 वीक नहीं हुआ था, 5 से 6 दिन ही हुआ था। पहले 2 दिन मेडिसिन लेने के बाद 2 दिन मेरा ब्लीडिंग रुका हुआ था। फिर मैं मेडिसिन ले ही रही थी कि एक दिन और बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी। इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई कि रुक ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लग गई। तो मैंने सोचा कि मतलब हैवी ब्लीडिंग होने लगी, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि वेट करते 1-2 दिन और वेट करते हैं, शायद रुक जाए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे सोनोग्राफी मतलब मेरे खुद के मतलब मैंने डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से नहीं, कोई दूसरे सोनोग्राफी मैंने कराया दूसरी जगह में। तो वहाँ पे सोनोग्राफी कराया तो वो बोल रहे थे कि फेटल पोल जो है वो दिख रहा है, उन्हें फेटल पोल दिख रहा था। और बोल रहे कि वो जो फेटल पोल है वो लाइव है, मतलब दिख रहा है। वो मतलब उस पर हार्ट बीट आया, हार्ट रेट भी बताया उन्होंने मेरा सोनोग्राफी में। फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि जो भी दिमाग में थिंकिंग चल रहा था कि पता नहीं कुछ गलत हो गया है या कुछ, तो फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया। तो मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कि शायद डॉक्टर की गलती थी, डॉक्टर ने मुझे उल्टा वगैरह कुछ बताया था करके। तो फिर रिपोर्ट लेके आ गई। उसके दूसरे ही दिन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड की जो क्लॉट्स है वो जाने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये अचानक से क्या हो गया। फिर जो है मैं फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, दूसरे हॉस्पिटल में गई और उन्हें दिखाया। तो उन्होंने वापस सोनोग्राफी किया तो और उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारा फेटल पोल नहीं दिख रहा है। मतलब वो मुझे बोल रहे कि फेटल पोल आया ही नहीं था। तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ। मैंने बोला कि मैंने पहले सोनोग्राफी कराया है, उन्होंने कहा कि फेटल पोल दिख रहा है, आप बोल रहे हो कि नहीं दिख रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले सोनोग्राफी में फेटल पोल नहीं आया। सेकेंड सोनोग्राफी किया मैंने खुद ने वो जो सोनोग्राफी करने का टीवी पे दिखाते हैं, मैंने खुद ने उसमें देखा है, इट वॉज विजिबल। बट फिर इन्होंने जब मैं एडमिट हुई तो इन्होंने कहा कि आपका फेटल पोल आया ही नहीं था। तो वो जो टाइम था आई कैन एक्सप्लेन। फिर उन्होंने कहा कि मतलब आपका जो है ये प्रेगनेंसी आपका कंटिन्यू नहीं हो सकता है, इसके वजह से हमें डीएनसी करना पड़ेगा। तो फिर मैं बहुत डर गई कि पता नहीं डीएनसी में क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक मन में अपना अनबॉर्न बच्चा खोने का भी बहुत ज़्यादा ही दुख था, जो कि उस दुख को तो कोई फील भी नहीं कर सकता है। हाँ, सब बोल सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं कि ठीक है अगली बार वापस कर लेना। बट मेरा यही एक्सपीरियंस था गाइस। फिर डीएनसी कराया तो वो एक ऑपरेशन जैसा ही होता है, उसमें भी इंजेक्शंस वगैरह दे के फिर वो लोग क्लीन करते हैं नॉल, और उसके भी बोलते हैं कि ठीक है 2-3 महीने बाद आप वापस प्लान कर सकते हो। तो मेरा यही बोलना है कि ये जो पूरा मैंने एक्सपीरियंस आपको बताया है कि मिसकैरेज का कोई ऐसा रीज़न मतलब उन्होंने मुझे बताया नहीं। मैंने उनको पूछा तो मुझे बोला कि हैवी कुछ लिफ्ट किया था इधर से उधर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग हिस्ट्री, ऐसा भी कुछ नहीं था। और उन्होंने कहा कि बहुत टाइम क्या होता है कि हम बहुत साल बाद भी प्लान करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा जो बॉडी है वो रेडी नहीं रहता है। 5 साल में हमारी बॉडी, ऊपर से मेरी फर्स्ट बेबी सिजरिंग थी, तो हो सकता है कि हमारी बॉडी रेडी नहीं रहती या फिर बॉडी के वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से शायद ये मिसकैरेज। वो बोल भी रहे थे कि मतलब मोस्टली लेडीज़ का अगर 3-4 प्रेगनेंसी 4-5 प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक ना एक मिसकैरेज हो ही जाता है। कुदरत का खेल है कि हर प्रोडक्ट सही नहीं बन सकता है। कभी कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट होता है तो वो इस हमारे संसार में नहीं रखना चाहते, इसके लिए वो वापस ले लेते हैं। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप जो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम कैसे हम प्रेगनेंसी ये करें वो करें, 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी मन में शक हो तो डॉक्टर दिखाइए और बहुत श्योर होने के लिए ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि किट में क्या होता है कभी कभी हमारा एसजीडी लेवल इतना कम होता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जब तक आपका यूरिन में एसजीडी लेवल प्रॉपर नहीं रहेगा तब तक पूरा पिंक आता नहीं है, हल्का हल्का पिंक आता है, जैसे कि मुझे आता है। मुझे अगर मैं प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने के कुछ दिन बाद भी चेक करूँ ना तो मेरा इतना डार्क नहीं आएगा, लाइट ही आएगा, क्योंकि एसजीडी लेवल जो है मेरे अंदर कम है इसके वजह से। तो ये एक्सपीरियंस रहा गाइस। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो, पसंद आई हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।